दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आपसे एक अपील, मेरा ये दूसरा चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद हो जाए या इस पर कब गाज गिर जाए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने रख दूंगी। दोस्तों, पाकिस्तान का घमंड आज चकनाचूर हो गया। वो पाकिस्तान जो अपनी सेना के दम पर न जाने कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, आज उस पाकिस्तान की सेना के दरवाजे तक पहुंच गई है भारत की सेना। दोस्तों यकीन मानिए, आज जो कुछ भी भारत की सेना ने किया है, अगले कई दशकों तक पाकिस्तान के सेना के जनरल्स और उनकी सेना के लोगों को शायद ये याद रहेगा। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन पाकिस्तान की असली ताकत है रावलपिंडी में, क्योंकि रावलपिंडी में सेना का जो पाकिस्तान की सेना है उसका हेडक्वार्टर है। रावलपिंडी में बड़े बड़े जनरल्स के बंगले हैं। दोस्तों आज उस रावलपिंडी में भारत की सेना का ड्रोन पहुंच गया। केवल पहुंचा नहीं, बड़े तबीयत से पहुंचा है। वहां एक स्टेडियम को इतना नुकसान पहुंचा है दोस्तों कि जो मैच थोड़ी देर बाद होना था, उस मैच को रद्द कर दिया गया। आप तो जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ साल पहले श्रीलंका की टीम के साथ जिस तरह से उन पर हमला हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान कोई नहीं जाता है। जितने भी बड़े कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान नहीं जाती हैं, और इसीलिए उसको दिखाने के लिए कि देखिए हम आईपीएल की तरह कुछ बड़ा कर सकते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल कहते हैं ना, पीएसएल के मैचेस चल रहे। आज भी दोस्तों रावलपिंडी का स्टेडियम है, उसमें पीएसएल के मैच चलना था, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में न केवल ये खबर चल रही है, बल्कि पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स ये खबर चला रहे हैं कि जिस स्टेडियम में मैच होना था दोस्तों, वो स्टेडियम नेस्तनाबूद कर दिया गया। उस स्टेडियम को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है और मैच जो है रद्द कर दिया गया है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। दोस्तों अब ये सब कुछ क्यों हुआ है, आपको तफसील से मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों हुआ ये कि भारत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया। अब हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, हम शांति से बैठे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान ने किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कल रात, क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत के 15 शहरों को, जी हाँ दोस्तों 15 शहरों को, और खास तौर पर वो शहर जहां पर हमारा बड़ा मिलिट्री बेस है, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की। और ये जानकारी बाकायदा ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इस प्रेस रिलीज द्वारा शेयर की गई है। मतलब पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, हमारे देश के 15 शहरों को निशाना बनाया गया है। बाकायदा वो पूरी लिस्ट भी मैं आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों, हो सकता है कि इनमें से कोई शहर आपके भी हों। दोस्तों ये जो शहर हैं, ये अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, और इसके अलावा भलौदी, दोस्तों इसके अलावा उत्तरलाई और भुज, यानी कि गुजरात से लेकर, श्रीनगर से लेकर जम्मू और पंजाब के कई शहरों को, खास तौर पर ये वो शहर है दोस्तों जहां पर हमारे बड़े मिलिट्री बेस हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। लेकिन हमारी सेना द्वारा औपचारिक तौर पर, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा औपचारिक तौर पर यह बयान जारी करके बताया गया है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत तगड़ा है, हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और वक्त रहते पाकिस्तान की जो ये हरकत थी उनको मार गिराया गया। मतलब पाकिस्तान ने ये हिम्मत की थी कि हमारे 15 शहरों को वो निशाना बनाए। इन 15 शहरों में याद रखिए दोस्तों, केवल मिलिट्री बेस नहीं है, आपके और मेरे, हम जैसे सामान्य लोगों के परिवार रहते हैं। ये 15 शहर घनी आबादी वाले शहर हैं, और इन शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, क्योंकि दोस्तों हमारा एयर स्पेस सिस्टम इतना तगड़ा है कि हमने उसको पहले ही भांप लिया। खासतौर पर हमारे पास S-400 है, जिसके जरिए पहले से ही पता चल जाता है कि कौन आपकी तरफ ड्रोन चला रहा है, और उसके जरिए ये तमाम कोशिश पाकिस्तान की वक्त से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी गई। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिम्मत की थी, तब जब भारत ने ऑफिशियली बयान जारी करके कह दिया था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आप शांति बनाए रखते हैं तो हम भी आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान ने हिमाकत की हमारे 15 शहरों को टारगेट करने की, इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने आज पाकिस्तान के अलग अलग एयर डिफेंस रडार को टारगेट किया है। और पाकिस्तान से जो आज सुबह से आपको अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं कि यहाँ ड्रोन गिर गया, वहां ड्रोन गिर गया, ये एक्चुअली में पाकिस्तान के अलग अलग जगह पर जो एयर डिफेंस रडार्स हैं उनको खत्म किया है भारत ने। और भारत ने ऑफिशियली इसकी जानकारी दी है कि हाँ हमने किया है, क्योंकि दोस्तों इसी के जरिए हमारे 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। दोस्तों अगर हमारे पास S-400 ना होता तो भगवान न करे कुछ हो जाता तो बहुत बड़े लेवल पर कैजुअलिटीज हो जाती।
इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा औपचारिक तौर पर कहा गया है कि किस तरह से लाहौर का जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और इसीलिए सुबह से जो आप अलग अलग मीडिया चैनल्स में, चाहे वो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स हो चाहे हमारे मीडिया चैनल्स हो, ये जो खबरें देख रहे हैं, पहले जानकारी लगी कि हो सकता है कि इस तरह की कोई अफवाह उड़ा रहा हो, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली इस बात को स्वीकारा गया है कि क्योंकि हमें टारगेट किया गया और वो तो हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसीलिए अब हम रिस्क नहीं ले सकते। दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया है कि क्योंकि हमें टारगेट किया गया, इसीलिए बहुत सोच समझकर केवल और केवल पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार और उनके सिस्टम को टारगेट किया गया है। लेकिन यहां पर जो सबसे गंभीर बात है दोस्तों, कि रावलपिंडी के स्टेडियम को नुकसान हुआ है। इसकी गंभीरता आप समझिए, क्योंकि रावलपिंडी एक पावर सेंटर है पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, पीएम कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां का असली पीएम वहां का सेना का अध्यक्ष है। तो वो सेना का अध्यक्ष जिसने ये पूरा एडवेंचर रचा, भारत पर बेमतलब पहलगाम का आतंकी हमला थोपा, वो भी इतना ऐसा विभत्स आतंकी हमला जिसको सोचकर आज भी हर भारतवासी को गुस्सा आता है, उसका खून खौलता है, वो सेना अध्यक्ष आज देख ले। दोस्तों, यहां 15 शहरों की तो बात है ही जिसको टारगेट किया गया पाकिस्तान द्वारा। अपनी इस डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रेस रिलीज में भारत ने एक और बात बोली है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है और इसमें हमारे 16 लोगों की जान चली गई। और क्या जानते हैं दोस्तों, इन 16 लोगों में 3 महिलाएं हैं और 5 बच्चे हैं। सिविलियंस को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि हैवी मोर्टार दागे गए हैं, हैवी आर्टरी का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन केवल पुंछ में नहीं, इसी प्रेस रिलीज में बताया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढार, राजौरी, मतलब जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में लगातार गोलीबारी चल रही है पाकिस्तान द्वारा। और यहां भी रहने वाले लोग हमारे ही हैं ना, आम सिविलियंस की तो जान जा ही रही है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि वो भारत के 15 शहरों को निशाना बनाए। इसीलिए भारत की सेना ने, भारत के एयरफोर्स ने एक बहुत तगड़ा जवाब दिया। और दोस्तों, इस तरह की बातें हम केवल सुनते थे कि इजराइल ने ऐसा हमला कर दिया, इजराइल ने बिना प्लेन घुसाए केवल ड्रोन से हमला कर दिया। लेकिन ऐसा पहली बार भारत ने करके दिखाया है कि बिना एलओसी पार करे, केवल अपने ड्रोन भेजकर, इस बार भी एलओसी किसी प्लेन ने पार नहीं की है, केवल अपने ड्रोन भेजकर, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे रावलपिंडी हो, गिनने वाले अब गिनते रहें जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद कर दिया। और ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि हमारी एयरफोर्स के लिए जैसी बातें बोली जाती हैं कि एयरफोर्स तो हमारी हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग थी, हमेशा ही एयरफोर्स हमारी फोर्स का, हमारी आर्मी का एक बहुत ही स्ट्रांग हिस्सा है। लेकिन आज दशकों बाद भारत ने दुनिया के सामने ये एग्जाम्पल रखा है कि किस लेवल पर हम अपनी डिफेंस मामले में अत्याधुनिक हो चुके हैं, कि ना केवल खुद पर हो रहे हमले को पहले ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं, बल्कि हम बड़ी आसानी से पाकिस्तान में ड्रोन भेजकर वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देते हैं। पाकिस्तान को भी, अब पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए दोस्तों कि वो पाकिस्तानी आर्मी जिसमें सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है इस बात पर कि पाकिस्तान की आर्मी हमको सुरक्षित रखेगी, ये सुरक्षित रखेगी, ये यानी भारत सरकार इस पूरे के पूरे मसले को लेकर पहले से ही तैयार थी दोस्तों। ये जो 15 दिन लिए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के, दरअसल इसलिए लिए गए थे क्योंकि भारत की सेना जानती थी कि जब वो ऑपरेशन सिंदूर करेगी तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और शायद यही वजह थी कि हमारा जो एयर स्पेस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि हमने पहले ही भांप लिया कि इस तरह के कोई हमले पाकिस्तान कर सकता है, और उसने करने की कोशिश की तो उसको पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया। अब दोस्तों, पाकिस्तान की सेना जो है वो टुकड़े ढूंढ रही है। वो जो ड्रोन भारत की सेना ने भेजे हैं वो टुकड़े ढूंढ कर बीने जा रहे हैं। और अब हो सकता है कि इस पूरे के पूरे मसले पर कोई ना कोई सोच विचार भारत को लेकर पाकिस्तान में भी हो दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, लेकिन पाकिस्तान को अब सोचना होगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों ये जो पूरा प्रेस रिलीज जारी किया है, इसकी आखिरी लाइन आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आखिरी लाइन है, जिसमें पूरी की पूरी बात आगे क्या होने वाला है उसको लेकर भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दी है। देखिए, इस प्रेस रिलीज के आखिरी लाइन में लिखा है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिटेलिएट देयर कमिटमेंट टू नॉन एक्सलेशन। भारत की सेना फिर
फिर कमिट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, प्रोवाइडेड इट इज रिस्पेक्टेड बाय पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी अगर इसको सम्मान करती है तो ये जो जमाना था दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी को समझना पड़ेगा कि वो गुजर गया, कि वो भारत से ये उम्मीद करे कि हम बड़े भाई हैं, हम बड़ा दिल दिखा दें। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की अगर इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो हमारे 15 शहरों को, दोस्तों वो शहर जहां हमारे बड़े मिलिट्री बेस हैं उनको, और हमारे बहुत बड़े स्तर पर हमारे लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उनको निशाना बनाए, तो ये जो जवाब दिया है भारत की सेना ने, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ये जवाब यकीन जानिए दोस्तों, पाकिस्तान की सेना को था। दोस्तों अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से काफी कुछ छप रहा है, तो इसके बारे में कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैसे कि दैनिक भास्कर ने छापा है कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। 3 की जानकारी यहां दैनिक भास्कर ने दी है, जबकि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, लाहौर की जानकारी तो डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज में खुद ही की गई, लेकिन उसके अलावा नाम नहीं लिखे गए, लेकिन जिक्र किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज में। और अब इस पूरे के पूरे मसले पर पाकिस्तान भी अपने दावे कर रहा है कि हमने भी 25 ड्रोन गिरा दिए। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले का अंत अब पाकिस्तान की झोली में है। अभी भी पाकिस्तान चाहे तो शांति बनाए रखे, क्योंकि दोनों ही तरफ में उसकी हार है। देखिए पाकिस्तान को जिस तरह से आज ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान की आर्मी को जवाब दिया है हमारी आर्मी ने, अब उसके पास पीछे हटने के लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो भारत के ड्रोन्स तक का मुकाबला नहीं कर सकता। वो युद्ध क्या करेगा, ये तो स्थापित हो गया ना आज। लेकिन दिक्कत दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार के साथ ये है कि अगर वो पीछे हट गए तो उनके पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो ये अब वहां की आर्मी और सरकार फंस गई है कि इधर कुआं उधर खाई। लेकिन ये एडवेंचर खुद पाकिस्तान ने किया था, वो आए थे हमारे यहाँ आतंकी हमला करने के लिए, और यही बात बहुत होशियारी से भारत ने पूरी दुनिया को बताई है, और इसीलिए दोस्तों आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है, मेरा ये चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आजाद पत्रकारिता अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो भी इस चैनल के जरिए आगे बढ़ते रहे।